नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट भी है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है यूपीएल। देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं यूपीएल के बारे में चर्चा करूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों पहले भी कुछ कमेंट्स आया था कि यूपीएल के बारे में एक डिस्कशन करने के लिए। तो अभी पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत टाइम लगा दिया इस वीडियो ले आने के लिए। तो देखिए, ईपीएल के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो आज इस कंपनी की जो हालत है वो थोड़ा सा खराब है। जैसे आरओसी आरओई में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज नेगेटिव है आरओई, एंड आरओसी उतना खास नहीं है। कंपनी की इंडस्ट्रीज भी 37 है और कंपनी के नेट इनकम जो है वो नेगेटिव में चला गया, और कंपनी के पास डेप भी ज़्यादा है। तो कंपनी की अभी जो हालत है वो हालत थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी हालत देखने को मिला। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में उतना भी खराबी नहीं है। 16,500 से 14,000 बना, जो पिछले बार 9,800 के 800 करोड़ के आसपास हुआ करता था। मतलब यहाँ पे कंपनी का सेल्स बढ़े, सॉरी, सेल्स घटे, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लॉसेस में है। अच्छी बात यह है कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में जो कंपनी लॉस किए थे उससे कई गुना कम कंपनी लॉसेस किए। तो इसका मतलब जो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चला गया था, इस बार अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में आया है। तो जो कंपनी का हालत खराब हुआ था वो धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी कंपनी के ऊपर मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का लास्ट जो करंट ईयर में है वहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है, और यही कारण के वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर खराबी क्या है, देखिए खराबी तो कुछ भी नहीं है। खराबी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। आप यूपीएल यूपीएल का प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं। कंपनी एक एग्रोकेमिकल्स के ऊपर बिजनेस करते हैं, और यूपीएल एक टाइम एक मार्केट लीडर प्लेयर था। आज सेकेंड पोजीशन में है मार्केट के वाइज, और एक टाइम पीपीएल नंबर 1 में था। और कंपनी एग्रोकेमिकल्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। और इंडिया के सीड्स मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अगर कोई भी बड़ा कंपनी है वो है यूपीएल। इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं इस कंपनी के एक बार मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं यूपीएल जो है इसका एल्यूमिनियम जो फॉस्फाइड प्रोडक्ट है उसके ऊपर ग्लोबली मार्केट में कंपनी 25% मार्केट शेयर लेकर रखा है, ग्लोबली मार्केट में, सिर्फ इंडिया में नहीं है। और उसके साथ देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 80% मार्केट शेयर है, और वो भी ग्लोबली। और देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया में 14% मार्केट शेयर है, और क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट शेयर जो लैटिन अमेरिका में है वो कितना है, 9.7%। मतलब कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अच्छा खासा खुद को मतलब रिप्रेजेंट करके रखे है। और इसी बेसिस में मुझे लगता है कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। जैसे रेवेन्यूज का ग्रोथ आप देखेंगे तो कहाँ पे है, साउथ एशिया में 31%, लैटिन मतलब अमेरिका में 26%, साथ ही साथ और भी कुछ जगह पे जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अदर्स हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, सारी जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी का, हाँ, जो हार्बिसाइड्स प्रोडक्ट है उसमें 34% कंपनी बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ जो फंगासाइड्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर 25%, अदर्स के ऊपर 20%, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 16%, एंड सीड्स के ऊपर 5%। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस अलग अलग लेवल का स्प्रेड किया गया है। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि केमिकल सेक्टर में मार्केट में डिमांड कम हुआ, जिसके चलते इस कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। अभी वो हालत हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस जरूर दिखेगा, क्योंकि मुझे जो लगता है इस कंपनी का, देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा, मतलब कोई भी शेयर नहीं बेचा। पहले जितना था आज भी उतना है। एफएस के पास भी जितना होल्डिंग था उतनी होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है, डीएस के पास जितना होल्डिंग है, मतलब आदर्श के पास जितना होल्डिंग है उतना ही है। मतलब कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लॉसेस क्या है तो कंपनी बेकार बन जाएगा, उसके लिए मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के ऊपर, आप इस बात को भूल जाइए कि कंपनी बेकार है। कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट है। और हाँ, आज कंपनी लॉसेस में है ऐसे हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कंपनी जरूर रिकवरी करेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब इस कंपनी का कोई ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। क्योंकि फिलहाल के लिए जिस तरीके से करेक्शन का माहौल देखने को मिला, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो माहौल यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद वो रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है, यहाँ से फिर से वो डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बनेगा। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है, 415 लेवल का आने का चांसेस है।
जो एक स्ट्रांगली इसके लिए सपोर्ट है, क्योंकि यही इसका स्ट्रांगली सपोर्ट मतलब एक स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करे तो कोविड का जो लेवल था 240 लेवल का, इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जाइडस लाइफ केयर, जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक ड्रग्स एंड फार्मूला मतलब फार्मूलेशंस बनाने का काम करता है। और जाइडस लाइफ साइंस इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, ऐसे कोई छोटा मोटा कंपनी है। 10 मतलब 10 लाख करोड़ के आसपास, सॉरी 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का हर पॉइंट्स बेस्ट लगेगा, क्योंकि सेक्टर में सारे कंपनीज को देखेंगे तो उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ इसी कंपनी कमाया है। अगर सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। आरओसी भी ठीक है, कर्ज एकदम जीरो है। और उसके साथ साथ कंपनी का ग्रोथ जो है वो भी बहुत शानदार हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो 5,000 से इस बार 5,500 करोड़ का टोटल सेल्स बढ़े। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को बढ़ाया, नेट प्रॉफिट 350 से 1200 करोड़ बने। मतलब कंपनी इस बार सारे हद को पार कर दिया। अभी क्वेश्चन आएगा कि कंपनी का सर इतना प्रॉफिट कहाँ से हुआ। एक्चुअली कंपनी की इतना प्रॉफिट इस बेसिस में हुआ, एक चीज़ को नोटिस करना कि पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट इसलिए कम हो गया था क्योंकि पिछले सालों में कंपनी का सेल्स प्रॉफिट सब कुछ ठीक ठाक था, सिर्फ आदर्श इनकम 550 करोड़ का लॉसेस था। और यही कारण की वजह से कंपनी का पिछले सालों में लॉस कम प्रॉफिट देखने को मिला। अगर वो जोड़ दिया जाए तो कंपनी के इस बार जितना प्रॉफिट हुआ पिछले बार भी उसी के आसपास प्रॉफिट हुआ था। फिर भी पॉजिटिवली रिजल्ट आया, जिसके इम्पैक्ट एक बहुत अच्छा खासा देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात कंपनी के बैलेंस शीट, जहाँ पे मुझे शानदार एक नजरिया देखने को मिला। एक टाइम कंपनी का 7.5 से 8,000 करोड़ तक कंपनी का कर्ज चला गया था, आज वो सिर्फ 800 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी 10 टाइम्स खुद के कर्जे को कम किया। तो कोई मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो इस तरीके से काम वो नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट बेस्ड है, इसीलिए इस तरीके से काम कर रहा है। तो रिजर्व देखिए 2,800 से आज 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कंपनी रिजर्व को बढ़ा चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में। तो कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी, आप सोचिए। कंपनी के CWIP में भी इस बार 1200 करोड़ के आसपास ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। तो मजेदार बात आपको बता दूं, मजेदार बात यही है कि कंपनी के हाथ में 1100 करोड़ का कैश है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का 800 करोड़ का कर्जा है, कल अगर उस कर्ज को मिटाने के लिए बोला जाए, क्या वो रिजर्व बेचकर मिटाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाथ में पहले से ही 1100 करोड़ का कैश है, उस कैश से वो इजीली मिटा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको समझ कर काम करना होगा। इसीलिए मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया है और अच्छा खासा निवेश भी किया है। जैसे आप देखेंगे तो एफएस ने धमाका बाय किया, 2.5% से बढ़ाकर 5.5% कर चुके हैं। और एफएस के पास 4.5% था, वो बढ़ के 6.5% हो चुके हैं। प्रोमोटर के पास 75% के आसपास होल्डिंग है। मतलब हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर मेरा जो ट्रेड बना था वो मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूँ। फिर से एक बार आपको शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट्स को आपको जरूर देखना चाहिए, कि किस तरीके से पॉइंट्स आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि कभी भी कोई भी सिचुएशन बने, कोई भी इस तरीके से अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, सबसे पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल और अपकमिंग टाइम्स में उसका कुछ खास कोई ऑर्डर, कोई भी टेंडर मिला है तो उसको जरूर देखना है। अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड केस हुआ, कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया और 51% का टारगेट दिया। और ये टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, अच्छा खासा टारगेट था। और सबसे कम दिनों में 82 डेज में, 80 दिनों में, मतलब है एटलीस्ट 3 मंथ्स भी नहीं हुआ 50% टारगेट पाने में। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओलेक्ट्रा गिनटेक को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से बसेस का ऑर्डर मिला है, कंपनी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अभी कंपनी का टारगेट बहुत लंबा है, बहुत सारे बसेस का ऑर्डर बहुत सारे स्टेट से मिला है। तो जिसका ऑर्डर को फुलफिल 2025 के अंदर अंदर बहुत सारे टारगेट को फुलफिल करना होगा। इसलिए कंपनी ने क्या किया, खुद के जेब में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनी कर्जा उठा। कर्जा कितना है आप देख सकते हैं। एक टाइम कंपनी का 50 करोड़ के, 25 करोड़ के, 8 करोड़ के आसपास कर्जा हुआ करता था। आज वो बढ़ के 121 करोड़ बन चुके हैं। 134 करोड़ से 121 करोड़ बना। मतलब कंपनी के जो बोरिंग्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के जो आधा एसेट है, उस आधा एसेट के हिसाब से बात करूँ तो ट्रेड जो रिसीवेबल है, कंपनी का कितना ट्रेड रिसीव हुआ, कितना प्रोजेक्ट मिला, 500 करोड़ का।
अभी ट्रेड रिसीवेबल के मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो रिसीवेबल ऑन 6M एंड रिसीवेबल अंडर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ में कंपनी को कितना ट्रेड मिला, मतलब कितना प्रोजेक्ट मिला, तो 580 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ मैं और भी नोटिस कराऊंगा, कंपनी इस बार 69 करोड़ के आसपास एसेट को भी परचेज की। और कंपनी जो कर्जा लिया वो किस बेसिस में लिया और किस तरीके से मिटा रहा है। देखिए लास्ट मतलब ईयर में कंपनी कर्जा लिया था, इस बार कंपनी इस क्वार्टर में कोई भी कर्जा नहीं लिया गया, तो एक अच्छी बात है। कंपनी पहले जो कर्जा लिया उसको लगातार वो मिटाते चले जा रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद मुझे लग रहा है एक कप बनेगा। तो यहाँ पे कप बनने के बाद अगर छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो कप विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होंगे और उसके बाद एक बिग बाइंग यहाँ पे सिचुएशन दिखेगा। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, उससे पहले और एक कंपनी दिखाना तो भूल ही गया, इसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ब्रिज सिक्योरिटी लिमिटेड जो है, तो इसके बारे में बात करूँ तो सिर्फ 8 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का गुड अपडेट है, कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है। तो कंपनी के फेस वैल्यू को ब्रेक करने जा रहा है। तो जब ब्रेक का अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी आपकी अगर राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।